क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। जब जागा तने भरा रे तमाकू, ओए जब जागा तने भरा रे तमाकू, जागी घर की आग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, क्यों पड़ सोया जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। क्यों पड़ सो रहा है, जाग जा, क्या बताना है? फौज चढ़ी आई, ओ में क्रोध की फौज चढ़ी आई, उठ के भजन में लाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। काम क्रोध मद लोभ मोह दिन पे दिन खा रहे हैं, दिन पे दिन खा रहे, पता नहीं चलता, क्योंकि अपनी वाणी में ये जीव मस्त है। इस वाणी में वाणी होती है, वाणी वाणी का फर्क है। एक वाणी ये भी है जो वाणी चल रही है, सतगुरु की वाणी है। एक वाणी ये है जो घर में राड करा देती है, कुबद मेरी बैरण रोज लड़े, नुका कुबद मेरी बैरण रोज लड़े, इसलिए रोज लड़ती है, घर घर में कुबद लड़ रही है। और वो कुबद
वहीं से जाएगी जब सतगुरु का बाण लग जाएगा, सतगुरु की वाणी लग जाएगी। इसीलिए कहा लागी लागी सब कहे, लागी ना जाने कोई, और लागी उसके जानिए जो आर पार जा होई। जिसके आर पार हो जाती है उसके घाव हो जाता है, उसके लगन लग जाती है गुरु से मिलने की। जिस तरीके से मृग उस शब्द पर, उस आवाज पर दौड़ता चला जाता है और अपनी सुध बुध अपने शरीर की भी भूल जाता है, लेकिन वो उस गुरु में मिल जाता है जाकर के, उस सुगंध को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बताया है गुरु महाराज ने कि वाणी का फर्क है। वाणी पे संयम रखो, वाणी को सुमरण में परिवर्तन कर दो, वाणी को सेवा में परिवर्तन कर दो, वाणी को परमार्थ में परिवर्तन कर दो, तो तब इस जीव का कल्याण होगा, तब इस शरीर पे रंग चढ़ेगा। नहीं चढ़ने वाला नहीं है, चाहे कितने ही सत्संग सुन लो। सत्संग में भी यह है, अगर एक भी वाणी तुमने पकड़ ली, एक पे भी चल गया तो रंग चढ़ जाएगा। नहीं तो चाहे पूरी रात सुनो जाओ और तुम अमल मत ना करना उस पे, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो सुनो उस पे अमल करो, उस पे चलो, जब उद्धार होगा। क्या बताया? सत्संग हो रहा है वो जगगांव जाता, इसीलिए सत्संग हो रहा, और जो जगगांव या ना होता सत्संग नहीं होता। तो इसलिए जागो, गुरु की शरण ले लो और गुरु रविदास जी के नाम को भज लो, वही कल्याण करेगा और कोई नहीं कर सकता। क्या बताया? सुनो भाई साधो, ओए रविदास सुनो भाई साधो, धन संतों के भाग रे, ओ कया करके
जागरे काया गड। तो ये समझ लेने की इसके अंदर पावर आ जाती है। ये भागती दौड़ती नहीं, फिर इसके अंदर बंद हुई हुई है यो, इसलिए इसे समझ आती है। लेकिन ये भी हवा चल रही, इसे बटन दबा दे तो चल पड़ेगी, नहीं तो अपना बंद हो जाएगी। लेकिन इसे समझ आती है जब इसमें 25 पराकीर्ति, 10 इंद्रिया, ये 7 दीप, 9 खंड, इनमें जो है ये फंस जाती है। और जब इसमें गुरु महाराज का इस पे आशीर्वाद होता है तो इसे समझने की पावर आ जाती है, समझने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं इस जीव को, इस हवा को, कि ये जो है फिर इसका परिवर्तन नाम होकर के जीव हो जाता है। और जब गुरु की शरण में चली जाती है तो ये सूरत बन जाती है। और जब सूरत शब्द में मिल जाती है तो ये एक रूप हो जाती है। वहां शब्द भी खत्म हो जाता है, शब्द भी गुरु के मुख से ही निकलता है। कोई कहता है शब्द, शब्द शब्द तो सभी कहे वो है शब्द विधे, और जिह्वा पर आता नहीं निरख परख कर ले। वो शब्द जो है, वो जो सच्चा शब्द है, जो अखंड शब्द है, वो सतगुरु के मुख से निकलता है। क्योंकि सतगुरु ही खान होती है हर चीज की, हर पावर जो है सतगुरु है। बहुत से कहते हैं कि भाई शब्द में मिलना, शब्द में नहीं मिलना। शब्द को जो है हमें सूरत बना के, चेतन बना करके, हमारा तो शब्द ही तो बिखरा फिरा हो, शब्द लठ बजवा दे कहीं हुई, शब्द लड़ाई नहीं करवा देता, यो शब्द ही तो बोल रहे हर जगह। लेकिन जब इस पे गुरु की नथेल पड़ जाती है, गुरु का अंकुश इस पे बच जाता है, तो फिर यो सीधे रास्ता चलता है, फिर यो गुरु के दरबार में चला जाता है सीधा। तब यो सूरत बनती है, जब सूरत बनती तब यो सिद्धि चढ़ती है। जब जो है यो गुरु महाराज में मिलती है जाकर के, वहां इसका रूप खत्म हो जाता है, वहां सतगुरु ही सतगुरु रहता है। गगनी ना धरनी पवन ना पानी, नुका गगनी ना धरनी, मैं क्या बोल लू, क्योंकि वहां गगनी ना धरनी है। गगनी और धरनी भी यहाँ तक ही है जहां तक हमारा शरीर है। जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या गगनी और क्या धरनी और क्या भैया और क्या भावज और क्या भतीजे, क्या ताऊ चाचा, सब खत्म हो जाता। इस शब्द को मिलाने के लिए संत कहते हैं कि तू जीते जी उसका अनुभव कर ले। और अनुभव तब होगा जब त्याग करेगा। नु थोड़ा नु को भाई सटोली भी खा ली या नहीं, और वह प्याले भी पी लिए, और नु को सब हो जाएगा, इससे थोड़ा ही मिलन हो जाएगा। त्याग करेगा जब ही तो होगा। जब त्याग नहीं करने का कैसे हो जाएगा, फिर तो नहीं होने का त्याग। ऐसे कैसे वहां मिल जाएंगे? जब हम गुरु महाराज का सुमरण करेंगे, नुके एक पैर कर भजन गुरु का, 7 पैर घर का धंधा है। एक पैर भजन गुरु का करना चाहिए। एक पैर में 3 घंटे होते हैं, और 8 पैर में कितने होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का एक पैर हो, 24 घंटे के 8 पैर होते हैं, और 3 घंटे का एक पैर होता है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि एक पैर भजन कर 3 घंटे। जब तू 3 घंटे ना करे, 2 घंटे कर ले। 1 घंटे तो बैठ के देख, खुदड़ खुदड़ लगी रहे शरीर में, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, यहाँ से भी भग रहा, मन से भी भग रहा, शरीर से भी भग रहा, मन से भी भग रहा, तन से भी भग रहा, इंद्रियों से भी भग रहा। तो टिकेगा कैसे? जब तक तू नहीं टिकेगा, जब तक तेरी ऊर्जा इकट्ठी नहीं होगी, और भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, फिर कैसे कल्याण होगा? तू तो भागता ही रहेगा, और भग रहा, भागते भागते आवागमन में बढ़ जाएगा, जाके वहां आवागमन लग जाएगी बस। और गुरु महाराज कहते हैं टिक जा। टिकने का मतलब है सत्संग में आ, सतगुरु की शरण ले ले, गुरु के नाम का सुमरण कर। वहां जब तू सुमरण करेगा, बैठेगा 1 घंटा 2 घंटा, तो वहां एक जगह टिक जाएगा। फिर भी तो नहीं आ रहा ही होता जाएगा। अब तो संत महात्मा कह रहे भाई अलग हो ले, अलग हो ले, एकांत हो ले, एकांत हो ले। नहीं हो रहा, फिर जबरदस्ती हो जा। फिर जबरदस्ती नहीं होकर जाते, बताओ क्या रह गया? धन दौलत सब यहीं पड़ी रहेगी। फिर जबरदस्ती चले जाओ होकर, फिर ना किसी को नु कहते भाई भजन कर लिया, किसी को जो है बुढ़े ठेरे को, अरे अब तो बतेरा कमा लिया, सारे मजे ले ली गृहस्थी के,
गुरु महाराज कहते थे, गुरु समनदास जी भी, बाब तो चौथा आश्रम तो जो है तू सतगुरु को दे दे, लेकिन चौथे आश्रम में भी न सोचो जाए यहीं मिलो जाएगी चाय पकौड़ी। मैं नहीं जाता कहीं सी, जहां भी जाएगा सतगुरु महाराज अपने आप रखेगा हर चीज, या नहीं छोड़ने को तैयार नहीं। और जब शरीर से निकट जाए वो हंसा, वह फिर जबरदस्ती अपने आप पे छूट जा। फिर क्या छूटना, फिर तो तुझे ही नहीं पता तेने क्या करा। छोड़ना तो जीते जी का, जीते जी छोड़। जब तू जीते जी छोड़ देगा तुझे पता चल जाएगा मैंने छोड़ दिया, तू अलग होकर के न्यारा होकर के और शब्द में जाके मिलता चला जाएगा। और तू फंसा पड़ा कुंबे में, कहाँ छूट जाएगा बता, कहाँ छूट गया। तो इसीलिए कहा उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। एक दिन हंसा उड़ गया, बना तो हंसा कोई पता कहाँ गया, और ना उन्हें पता जिसमें से गया कहाँ गया। तो जीते जी, जो जीते जी कर लिया जिसने कर्म और उसने अनुभव कर लिया, वो ही अलग हो गया, वो न्यारा हो गया, वो बंधनों से रहित हो गया, वो जो है मोक्ष उसे मिल गई। इसीलिए सत्संग सुनाते हैं, सत्संग यही तो कर रहे। और वाणी गाली, वाणी में तो ना ढिल रही दमादम, वाणियों का पता नहीं वाणी की अर्थ क्या कह रही या नहीं। वह बीन बज रही है ना ढिल रही दमादम, तो उससे क्या हो रहा। वाणियों का जो है अर्थ, वाणियों को समझना चाहिए, वाणी कह क्या कह के जा रही है। जब तक पता नहीं चलने का, नहीं तो ये बेचारी महिला नु बैठे, इनको हम तो हर जगह सत्संग नहीं सुने। वाणी कोई और आ रहा, वाणी कोई इससे, और नु कह बहुत से तो भाई इससे ऊपर की कहनी है। मैं बहुत सी जगह होवे, अरे महात्मा सा बाद में नंबर दिए भाई मारा, बहुत से साध आजा मग कैसा नुको ऊपर की आया, मैं उसकी प्रभात की सीख के भयानक आया, जीव मुख आया, गुरुमुख आया, माया मुख सीख के आया, या नहीं अथार्थ वाणी सीख के आया, महात्मा से ऊपर लिखाऊंगा। अरे महात्मा से ऊपर ली तो तन्ने वाणी गाली, और फिर जाकर वाणी वहीं फंस गई परिवार में। वाणी ऐसी गाले ना जो फंसे ना, एक फेरी गाले ऊपर की वाणी जो ऊपर ही छोड़ छाड़ के चला गया, या नहीं। और वाणी गा का फिर वहीं टिक 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 परिवार में जा लिया, तो वाणी कहां से ऊपर की गा दी, तो झुका तो वहीं धस गया। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, वाणी तो पानी भरे 4 वेद मजदूर, और करनी तो गारा करे रहनी के घर दूर। वाणी तो ऐसी पानी भी भरवा दे, या नहीं। और जो करनी करे, क्रियाक्रम करे, झाड़ फूंक करे, फलाना करे, टोटके करे, वो गारा करवा दे, उसे गारे में धांस दे। नुका वाणी तो पानी भरा 4 वेद मजदूर, या नहीं। करनी 4 वेद मजदूर जब लग जावा, जो वो वाणी जो है जो सत में चली गई, तो 4 वेद भी उसके मजदूर लग जाएंगे। जिसकी वाणी सत में चली गई उसके तो लगेंगे 4 वेद, अन्य 4 वेदों में फंसे पड़े आज जीव। कोई शास्त्र में एक आ गया, आश्रम पे को शास्त्रों का ज्ञान कर रहा है। जैसे शास्त्र किन्ने लिखे, शास्त्र तो आदमी लिख रहा, ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे, संत तो आगे की कहे, या नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा, वेद हमारे भेद है, हम वेदों के माही। अरे जो हमारे अंदर है वो वेद में भी नाही, या नहीं। जो हमारे अंदर है, उन्होंने कबीर साहब के पास आके एक ब्राह्मण, वो जो है ज्ञान शास्त्र रास करने आ गया भाई, आगे जो है वो ले आया, उस पे जो है बैल पे जो है पता नहीं कितनी पुस्तकें बांध के ले आया। और जब ज्ञान चर्चा होने लगी, जो वो पूछा उन्होंने, उसमें एक भी अक्षर नहीं वहां। उन किताबों में ढूंढता फिरा, कहाँ चली गई, कहाँ जा ली है, कहाँ है अक्षर, कहाँ इसका उत्तर है। तो संतों की तो बात निराली है। उसमें ही अनुकह संत कहे आंखें देखी, या नहीं। अनुग्रह कहे कागज लिखी, वो तो कागज बांच रहा, उसे धनु पलट रहा। ये तो इससे कुछ नहीं हो। जब अंतर में यात्रा कर लेगा, अंदर को जाएगा, ये भजन करता चला जाएगा, जब सुमरण करता चला जाएगा। 1 घंटा बैठना चाहिए। जब 1 घंटा हम गुरु के नाम पे बैठेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां है वो भी इकट्ठी हो जाएगी, धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जा है वो भी इकट्ठी हो जाएगी। और जब गुरु के दीदार करते चलेगा, जब ये जो है ये चक्कर जो है पार करता हुआ चलेगा, जब सचखंड में जागा, अखंड में जागा, सुन में जागा, जब वहां सतगुरु बैठा निर्लेप निर्विकार, उसके कोई रूप रंग नहीं है,
वो तो निर्बंधन है, उसका रूप रंग नहीं जो उसे पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ सकते हैं उसमें जो सूक्ष्म को सूक्ष्म बन करके ही पकड़ा जा सकता है। स्थूल में रह करके नहीं पकड़ा जा सकता। जब तक ये विकारों में रहेगा, आवागमन में रहेगा, जब तक विकार इकट्ठे करता रहेगा, विकार बनते रहेंगे, स्थूल बनता रहेगा, और स्थूल का आनंद लेते रहे तो स्थूल ही मिलता रहेगा। जब स्थूल से बाहर निकलोगे तो वो सुमरण है, सूक्ष्म है। भजन जो है सुमरण, जो सूक्ष्म रूप है उसका, जो गुरु का जो शब्द है, गुरु का नाम है, वो सूक्ष्म है। गुरु ने देह धर रखी, लेकिन जो उसने नाम दिया है वो सचखंड का नाम दिया है, वो अमरलोक का नाम दिया है कि इसे पकड़ के आ जा। जो मैंने तुझे डोर फेंक दी, 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंक के डोर, अरे तापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। सतगुरु डोर फेंक रहे लेकिन फिर भी पकड़ने को तैयार नहीं। जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, सतनाम सत्साई।